अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश शरीयत, फैजाने ताजुश शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभी हजरात मिलकर दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, एक बार और दिल लगाकर अपने आका व मौला रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, सिराजुस सालिकीन, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक व सल्लिम अलैहि सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी दुरूद और खूब सलाम भेजो। हज़रात, दुरूद व सलाम एक बहुत अहम तरीन वजीफ़ा है जिसको पढ़ने के बाद हमारे चेहरे रोशन हो जाते हैं, हमारे चेहरे मुनव्वर हो जाते हैं। और हज़रात, दुरूद व सलाम ही वो चीज़ है
जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल करवाता है। सारी दुनिया चाहती है कि मुझे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल हो जाए। सारी दुनिया ये तमन्ना करती है, ये ख्वाहिश रखते हैं दुनिया वाले कि मुझे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल हो जाए, मैं उनका करीबी गुलाम हो जाऊं। सारी दुनिया ये तमन्ना जाहिर करती है, सारी दुनिया ये आरज़ुएं करती है। लेकिन हज़रात, दुरूद व सलाम एक ऐसा वजीफ़ा है जिसको पढ़ने के बाद वो गुलाम जो दुरूद व सलाम पढ़ता है, वो गुलाम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाता है, जो दुरूद व सलाम पढ़ता है। और फिर क्यों ना हो, देखिए दुरूद व सलाम एक ऐसा वजीफ़ा है जिसको सारी दुनिया पढ़ती है, सारी दुनिया पढ़ती है। दुरूद व सलाम एक ऐसा वजीफा है। और फिर एक बात और भी है, जितने भी इस दुनिया के अंदर काम हैं या इबादतें हैं, वो सारे काम, सारी इबादत और रियाजत सब इंसान करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक करती है। लेकिन दुरूद व सलाम एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान भी करते हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सारी मखलूक करती है। खुद दुरूद व सलाम रब्बे काबा भी पढ़ता है। दुरूद व सलाम एक ऐसा अजीम तरीन वजीफा है। हज़रात, इबादत करना, हम जब इबादत करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इबादत की जाती है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह इबादत नहीं करता, अल्लाह किसी की इबादत नहीं करता। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता। हम रोजे रखते हैं, किसके लिए? अल्लाह के लिए, कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोजे नहीं रखता। हम ज़कात निकालते हैं, इतनी मेहनतों मशक्क़तों के साथ हम ज़कातें निकालते हैं, कितनी मेहनतों से पैसा कमता है। सारी पूरी साल जो है हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके बाद हम उस पैसे की ज़कात निकालते हैं। खून पसीना सब लगता है ज़कात निकालने के लिए, लेकिन ये ज़कात निकालना सिर्फ अल्लाह की मखलूक है जो सिर्फ ज़कात निकालती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़कात नहीं निकालता। ये हज करना, लोग पूरी साल, पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, चाहते हैं कि मैं मक्का मदीना शरीफ हज करने चला जाऊं। सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, किस लिए? सिर्फ हज करे हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चौखट पर जो है जाकर मैं ये दुआ करूं कि या रसूल अल्लाह, मैं आप पर दुरूद पढ़ता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, या रसूल अल्लाह मेरे हर काम बनते हुए नजर आए। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार मैं तेरे महबूब के बारगाह में हाजिर हुआ हूँ,
मैं चाहता हूं मैं नेक बन जाऊं, मैं परहेजगार बन जाऊं, मुत्तकी बन जाऊं, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाऊं। पूरी जिंदगी हम पैसा कमाते हैं, पूरी जिंदगी, तब जाके अगर हमारे नसीब में होता है तो हम हज करते हैं जाकर, वरना तो ऐसे भी लोग हैं जिसके पास पैसा भी है लेकिन उनके नसीब में हज ही नहीं है। ये हज मेरा रब नहीं करता है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक करती है। देखिए, नमाज पढ़ना सबसे ज्यादा अहम फर्ज है, सबसे ज्यादा अहम तरीन फरीजा है या नहीं नमाज? सबसे ज्यादा अहम तरीन नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये अरकाने फर्ज हैं, इनको तो अदा करना ही होगा। नमाज एक ऐसा अजीम तरीन फरीजा है कि इसकी तो माफी ही नहीं है, इसकी तो माफी ही नहीं। चाहे आपने जानबूझकर नमाज छोड़ी हो, चाहे अनजाने में नमाज छोड़ी हो, या भूलकर नमाज छूट गई हो, या किसी काम में फंस गए हो उसमें नमाज छूट गई हो, सफर में हो उसमें नमाज छूट गई हो, सो रहे हो उसमें नमाज छूट गई हो, नमाज की माफी तो है ही नहीं। नमाज एक ऐसा अजीम तरीन फरीजा है जिसकी माफी ही नहीं है जब तक कि हम उसको अदा नहीं कर लेंगे। एक ऐसा अजीम तरीन फरीजा है नमाज, लेकिन मेरा रब नमाज नहीं पढ़ता है, अपने बंदों को हुक्म देता है, मेरे प्यारे बंदो, अगर चाहते हो तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, अगर चाहते हो तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए तो नमाजों को अदा किया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा रब जो है नमाजें नहीं पढ़ता, मेरा रब रोजे नहीं रखता, मेरा रब हज नहीं करता, मेरा रब ज़कात नहीं निकालता है, कोई भी इबादत मेरा रब नहीं करता, अपने बंदे से करवाता है। लेकिन एक ऐसा वजीफा है अल्लाहु अकबर जो खुद भी करता है और अपने बंदे को भी हुक्म देता है और अपने फैसले से भी करवाता है। अल्लाहु अकबर। जब हमने किताबों में देखा तो वो कौन सा वजीफा है, तो वो बताती हुई नजर आती है कि मैं तुझे बताता हूँ तो वो कौन सा ज्यादा तरीन वजीफा है जिसका मेरा रब भी करता है। अल्लाहु अकबर। नमाजों को देखा, मेरा रब नमाज नहीं पढ़ता है, रोज़ों को देखा, मेरा रब रोज़े नहीं रखता है, हज को देखा, मेरा रब हज नहीं करता है, ज़कात को देखा, मेरा रब ज़कात नहीं निकालता है, लेकिन एक ऐसा वजीफा है जिसको मेरा रब करता है, जिसको मेरा रब करता है, और अपने फैसलों को भी हुक्म देता है और अपने बंदों को भी हुक्म देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरीयत, कारी मकसूद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया में कौन सी भी इबादत हो मेरा रब नहीं करता? बताइए कौन सी इबादत मेरा रब करता? रब किसके लिए इबादत करेगा? सारी इबादत रब के लिए की जाती है। रब किसके लिए किसकी इबादत करेगा? हम सजदा करते हैं अपने रब के लिए, हम रोजे रखते हैं अपने रब के लिए, हम जो है हज करने जाते हैं अपने रब के लिए, ज़कात निकालते हैं अपने रब के लिए, अल्लाहु अकबर दुरूद और सलाम भी पढ़ते हैं रब की मोहब्बत में, अल्लाहु अकबर। ये सारी इबादतें करते हैं अपने रब के लिए, लेकिन एक दुरूद और सलाम पढ़ना ऐसा है जो हम जो है अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। तो मेरा रब जो हुक्म दे रहा है, ओ मेरे प्यारे बंदो, तुम नमाज़ पढ़ते हो, मैं नहीं पढ़ता, तुम रोज़े रखते हो, मैं नहीं रखता, तुम जो है हज करने जाते हो, मैं हज नहीं करता, तुम ज़कात निकालते हो, मैं ज़कात नहीं निकालता, लेकिन मैं दुरूद पढ़ता हूँ, मैं अपने फरिश्तों से मिलता हूँ। अगर तुम ये चाहते हो
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेश सुभान अल्लाहु अकबर। दुरूद और सलाम पढ़ना मेरे रब की सुन्नत है, नमाज़ें पढ़ना मेरे आका करीम की सुन्नत, नमाज़ें पढ़ना मेरे हुजूर की सुन्नत, रोजे रखना मेरे आका की सुन्नत। लेकिन दुरूद और सलाम पढ़ना, जब हम नमाज पढ़ते हैं चेहरे हमारे रोशन हो जाते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। होते नहीं होते, हमारे चेहरे मुनव्वर हो जाते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हमारे चेहरे चमकने लगते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नमाजें पढ़ना मेरे रसूल की सुन्नत है, रोजे रखना मेरे रसूल की सुन्नत है। जब ये हम अरकान फर्ज अदा करते हैं, हमारे चेहरे मुनव्वर हो जाते हैं, चेहरे चमकने लगते हैं। अंदाजा लगाए मेरे प्यारे, जब हम नमाज पढ़ते हैं मेरे रसूल की सुन्नत को अदा करते हैं, जब रसूल की सुन्नत को अदा करने के बाद हमारे चेहरे मुनव्वर हो जाते हैं। अंदाजा लगाओ, जब हम रब की सुन्नत को अदा करेंगे हमारे चेहरे भी मुनव्वर होंगे, हमारे रसूल भी हमसे राजी होंगे और हमारा खुदा भी हमसे राजी होगा। और जहां दुरूद पढ़ा जाता है, जहां दुरूद पढ़ा जाता है वहां बरकतें हासिल होती हैं। जहां दुरूद पढ़ा जाता है वहां रहमतें नाज़िल होती हैं। जहां दुरूद पढ़ा जाता है, जहां दुरूद पढ़ा जाता है वहां पर अल्लाह का करम नाज़िल होता है। जहां पर दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो मुकर्रब बंदा बन जाता है। हज़रात, दुरूद और सलाम पढ़ना बहुत अहम तरीन अजीम फरीज़ा है, जिसको अगर हम अदा करेंगे, जिसको हम अगर दुरूद और सलाम पढ़ेंगे तो हमारे चेहरे मुनव्वर होंगे, हमारे चेहरे रोशन होंगे। और याद रखो, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद और सलाम पढ़ा होगा, जिसने एक मर्तबा मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ा होगा। अंदाजा लगाएं हज़रात, अभी यहाँ पर चंद लोग आए हुए हैं, यहाँ भी चंद लोग आए हुए हैं और यहाँ पर अभी पहचानना मुश्किल है कि कौन कहाँ से आया हुआ है? पहचानना मुश्किल है कि कौन कहाँ से आया हुआ है। अंदाजा लगाओ, चंद लोग बैठे हुए हैं। जब बरोज़े क़यामत, जब जो है हिसाब और किताब का तराजू लगाया जाएगा, वहाँ जो है सारी दुनिया जो है वहाँ पर मौजूद होगी, सारी मखलूक वहाँ पर मौजूद होगी। मेरे आका फरमाते हैं, सारी मखलूक के सामने जो है, सारी भीड़ के सामने मैं उस आशिक को उसकी खुशबू से पहचान लूंगा जिसने मुझ पर एक मर्तबा मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ा होगा। अंदाजा लगाओ मेरे प्यारे, मेरे आका उसको पहचान लेंगे जिसको, जिसने मेरे रसूल पर, मेरे आका पर एक मर्तबा दुरूद और सलाम पढ़ा होगा। तो जो जिंदगी भर दुरूद पढ़ता है उसका सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी ज़बान में हमेशा दुरूद और सलाम का विर्द जारी रखता है, उसका आलम क्या होगा, उसका मकाम क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाए मेरे प्यारे, आप सुन्नियों की मस्जिदों में जाइए, आप सुन्नियों की मस्जिदों में जाएंगे, वहां पर सलाम पढ़ा जाता है, वहां पर दुरूद पढ़ा जाता है, वहां पर नबी को याद किया जाता है, वहां पर नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है, वहां पर नबी से मोहब्बत भी जाती है। आप उनकी मस्जिदों में जाएंगे, उनके चेहरे रोशन होंगे, उनके घरों पर वो देखेंगे, उनके घरों में बरकतें होंगी। अल्लाहु अकबर। उनके लिबास देखेंगे, उनके लिबासों को देखेंगे, कभी उनके लिबासों में किसी गंदगी का धब्बा ना मिलेगा। अल्लाहु अकबर। उनके खाने में देखेंगे, बरकतें नजर आएंगी। ये किसकी बरकत है? ये दुरूद और सलाम की बरकत है। ये किसकी बरकत है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम की बरकत है। अब अंदाजा लगाएं, जब हम दुरूद पढ़ते हैं हमारे चेहरे मुनव्वर होते हैं, जब हम सलाम पढ़ते हैं हमारे चेहरे रोशन होते हैं। अंदाजा लगाएं, बरोज़े क़यामत जब हम दुनिया में दुरूद और सलाम पढ़कर जाएंगे, बरोज़े क़यामत जिसको मेरे रसूल फरमाते हैं, जिसको मेरे आका ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ता होगा बरोज़े क़यामत जो है वो मुझसे जो है सबसे ज्यादा करीब होगा। अंदाजा लगाओ, जब हमारे लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होगी, हमारा आलम क्या होगा, हमारा उस वक्त मकान क्या होगा। सारी दुनिया इस बात की तमन्ना करती होगी, ये सोच रही होगी कि मैंने भी नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ लिया। ये सोचती होगी कि ये मुझे ख्वाहिश, ये मेरी जो है दुनिया में ये मैंने काम कर लिया होगा कि मैंने अपने आका पर दुरूद और सलाम पढ़ लिया होता। तो जिस तरह से जो है ये एक गुलाम मेरे नबी के सामने मौजूद है, जिस तरह से ये गुलाम जो है मेरे नबी के करीम में है, अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर मैंने दुनिया में दुरूद और सलाम पढ़ा होता तो मैं भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता।
ये सारी दुनिया सोचती होगी बरोज़े क़यामत तमन्ना करेंगे, ये तमन्ना करेंगे, ये आरज़ुएं पेश करेंगे कि काश दोबारा जिंदगी मिल जाए, ये तमन्ना करेंगे कि काश दोबारा जिंदगी मिल जाए और मैं अपने आका पर दुरूद व सलाम पढ़कर अपने रब को राज़ी करूं। ये तमन्ना करेंगे, तमन्ना जाहिर करेंगे लोग कि मैं इबादत करके अपने रब को राज़ी कर लूं, दुरूद व सलाम पढ़कर अपने रसूल को राज़ी कर लूं। मेरा रब कहता है कि महबूब जिसको आप कहोगे तो वही बख्शा जाएगा, जिसको आप कहोगे वही बख्शा जाएगा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसी के बारे में कहेंगे ना